इस उम्र में कपल को एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। कुछ महिलाओं में वजाइनल ड्राइनेस, सेक्स के दौरान डिस्कम्फर्ट, मूड का स्विंग होना या इच्छा कम हो जाना ऐसी समस्याएं महसूस हो सकती है। क्या उम्र बढ़ने के साथ सेक्सुअल डिजायर कम होना नॉर्मल है? कुछ लोग कहते हैं कि मोनोपॉज के बाद महिलाओं की सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाती है। खासकर महिलाओं में मोनोपॉज और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने को लेकर समाज में कई सारे मिथ सुनने को मिलते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि पुरुषों में उम्र बढ़ने के बाद सेक्सुअल लाइफ खत्म हो जाती है, मासिक धर्म का हमेशा के लिए बंद हो जाना। इसके अलावा इस समय मानसिक बदलाव भी बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ महिलाओं को अपने शरीर में कई कपल्स के मन में एक सवाल होता है, क्या उम्र बढ़ने के साथ सेक्सुअल डिजायर कम होना नॉर्मल है? खासकर महिलाओं में मोनोपॉज और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने को लेकर समाज में कई सारे मिथ सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोनोपॉज के बाद महिलाओं की सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो कुछ लोगों का मानना है कि पुरुषों में उम्र बढ़ने के बाद सेक्सुअल लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है, इस बारे में हम जानेंगे प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा जी इनसे। उन्होंने 1985 में आशा किरण की शुरुआत की थी। पिछले 40 सालों से वो लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार वो संभाजी नगर में, जहां उनकी मुख्य शाखा है, वहां होते हैं और शनिवार रविवार पुणे और मुंबई में होते हैं। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि महिलाओं में आमतौर पर 45 से 50 साल की उम्र के बीच मोनोपॉज आ जाता है। मोनोपॉज का मतलब है मासिक धर्म का हमेशा के लिए बंद हो जाना। इस समय शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। इसके कारण कुछ महिलाओं में वजाइनल ड्राइनेस, सेक्स के दौरान डिस्कम्फर्ट, मूड का स्विंग होना या इच्छा कम हो जाना ऐसी समस्याएं महसूस हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मोनोपॉज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेक्सुअल लाइफ खत्म हो जाती है। सही जानकारी और सही उपाय अपनाने से महिलाएं आरामदायक इंटीमेसी अनुभव कर सकती है। उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो डॉक्टर की सलाह से ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना, वजाइनल हेल्थ का ध्यान रखना, हार्मोन का बैलेंस के बारे में सही मार्गदर्शन लेना सेक्स के दौरान होने वाली परेशानियां काफी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा इस समय मानसिक बदलाव भी बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ महिलाओं को अपने शरीर में आए बदलाव की वजह से आत्मविश्वास कम होने लगता है या उन्हें संकोच हो सकता है। ऐसे समय में पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पार्टनर जिम्मेदारियां दिखाएगा, पेशेंस दिखाएगा, खुलकर बात करेगा, इंटीमेसी से ज्यादा कंफर्ट जोन आ सकता है। इस तरह पुरुषों में भी उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ये हार्मोन्स पुरुषों की सेक्सुअल डिजायर और एनर्जी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसके कम होने पर कुछ पुरुषों को सेक्सुअल डिजायर कम महसूस होती है, इरेक्शन आने में समय लगता है या स्टैमिना कम लगने जैसी समस्याएं हो सकती है। लेकिन डॉक्टर मुंदड़ा का ये कहना है कि ये समस्याएं हमेशा सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती है। कई बार लाइफस्टाइल भी एक बड़ा कारण हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, नींद की कमी, डायबिटीज, बीपी या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी आदतें। एक्सरसाइज आपको नियमित करनी है, खान पान अच्छे से रखना है और लाइफस्टाइल को सही रखना है। नियमित व्यायाम करने से, संतुलित आहार से या फिर वेट को कंट्रोल करने से, पर्याप्त नींद लेने से, स्ट्रेस कम करने से आपका जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो सकता है। कई पुरुषों में सिर्फ लाइफस्टाइल सुधारने से ही सेक्सुअल डिजायर, एनर्जी में फर्क महसूस होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस उम्र में कपल को एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि यह समस्या सिर्फ उनके साथ ही हो रही है, इसीलिए वे बात करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन वास्तव में ये बदलाव बिल्कुल प्राकृतिक है और सही मार्गदर्शन लेने से इनका समाधान संभव है। इस समय कपल्स के लिए एक दूसरे को समझना और पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। इंटीमेसी का मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशन नहीं होता है। इमोशनल क्लोजनेस या फिर कंपेनियनशिप और एक दूसरे का साथ भी रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। इसलिए याद रखें, मोनोपॉज या फिर टेस्टोस्टेरोन का कम होना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ खत्म हो गई है। सही जानकारी, हेल्दी लाइफस्टाइल और पार्टनर के बीच समझदारी, ये तीन चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती है और हेल्दी सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप भी इससे संभव है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।